मैं हूं मुग्धा मिश्रा और लेकर आई हूं आपके लिए आपका चहेता ऑटो शो आवाज ओवर ड्राइव। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं नई 3rd जनरेशन मिनी कूपर की टेस्ट ड्राइव। सुजुकी ने उतारी जिक्सर SF, रेनो ने लॉन्च की फैमिली कार लॉजी और दिखाएंगे आपको दुनिया की सबसे बेहतर एरोडायनामिक साइकिल प्रोपेल। और 62,000 रुपए के बजट में कौन सी बाइक है बेस्ट, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। सुरेंद्र जी, आपके बजट के अंदर जो सही बिल्कुल बाइक बैठती है वो हाल में ही बजाज ने फिर से अपनी डिस्कवर 150 लॉन्च की है जो 14.5 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, एज गुड एज 1.25। एक ऐसी कार जो स्टाइलिश तो है ही, साथ ही आइकॉनिक भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिनी कूपर की। जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी तब लॉन्च के पहले ही 100 से भी ज्यादा कार्स की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन वो थी 2nd जनरेशन मिनी कूपर। अब BMW ने लॉन्च की है मोर फ्यूल एफिशिएंट 3rd जनरेशन मिनी कूपर। तो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या नया है इस नई मिनी में। यही है 3rd जनरेशन वाली मिनी ब्यूटी और इंजीनियरिंग से बनी कार जो अपनी लग्जरी कंफर्ट, क्लासिक लुक और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसमें जो फीचर दिए गए हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काफी इनोवेटिव भी हैं और ये कार अपने खरीदारों की करीब करीब हर जरूरतों को पूरा करती है जो इसके चाहने वाले चाहते हैं। इस 5 डोर मिनी कूपर डी में आपको 1500 सीसी का 3 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है और इंजन आपको 15 से 18 किलोमीटर की माइलेज आसानी से देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप जो देख रहे हैं वो 5 डोर वाली मिनी कूपर डी है। इस नई मिनी कूपर को क्लासिक लुक वाली फिलॉसफी पर डिजाइन किया गया है। फ्रंट लुक सबसे ज्यादा नोटिसेबल है। राउंड शेप में डिजाइन किया हुआ LED हेडलैम्प और हेक्सागन शेप में बनी इसकी ग्रिल खूबसूरती को बढ़ा देती है। टेल लैंप भी पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। जिस प्लेटफॉर्म पर नई मिनी बनी है वो BMW का UK L1 प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये पहले वाली मिनी के मुकाबले 98 मिलीमीटर लंबी है, 44 मिलीमीटर चौड़ी है और 7 मिलीमीटर ऊंची है। लंबी होने की वजह से इसका व्हील बेस भी पुरानी मिनी से 28 mm लंबा है, जिससे बेहतर लेगरूम के साथ 278 लीटर बूट स्पेस भी मिलता है। इसके इंटीरियर को हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया गया है, तभी तो ये दिखने में लग्जूरियस लगती है। साथ ही बेहतर कंफर्ट के साथ क्लासिक लुक में भी है। स्टीयरिंग, कंसोल, पैनल, गियर नॉब और सीट सब कुछ एक लग्जरी सेडान कार की तरह फील कराते हैं। एक झलक में इसका कंसोल पैनल किसी कॉकपिट की तरह लगता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिए गए हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दिए गए बटन क्लासिक शेप में हैं, फिर चाहे वो स्टार्ट बटन हो या सेंट्रल कंसोल ऑपरेटिंग सिस्टम। नई मिनी में एक और खूबसूरत चीज है, वो है हेड अप डिस्प्ले। इसमें ड्राइविंग स्पीड, नेविगेशन जैसी चीजें डिस्प्ले होती हैं। साइज में छोटी होने के बावजूद भी नई मिनी आपको स्पेस का एहसास कराती है। 5 डोर मिनी में 4 लोग बड़े आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। इस आइकॉनिक कार में मुझे कमी खली, वो है रियर व्यू कैमरा। कंपनी फिटेड इसमें रियर पार्किंग सेंसर तो है, लेकिन रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता। अगर आप रियर व्यू कैमरा इसमें चाहते हैं तो आपको करीब 60,000 रुपया अलग से खर्च करने होंगे। परफॉर्मेंस के मामले में इस कार का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें 3 सिलेंडर वाला ट्विन पावर टर्बो डीजल इंजन लगा है जो 116 HP पावर जनरेट करता है। ज्यादा पावर के साथ इसका माइलेज भी पहले से ज्यादा है और ये इंजन 6 स्पीड वाले ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन पर काम करता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लगभग 9.5 सेकंड में ही छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 202 किलोमीटर है।
रफ्तार के साथ बेहतर फीचर वाले इस 5 डोर मिनी के लिए आपको करीब 36 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस 3 डोर मिनी का तो कोई जवाब ही नहीं। फ्रंट का लुक तो 5 डोर मिनी से मिलता जुलता है, लेकिन जैसे ही आप इसके साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 डोर वाली मिनी है। साइज के मामले में 3 डोर वाली मिनी 5 डोर से अलग है। लंबाई के मामले में करीब 100 मिलीमीटर छोटी है और हाइट के मामले में 11 मिलीमीटर छोटी, लेकिन दिखने में ये पता भी नहीं चलता। लुक के मामले में आज भी 3 डोर वाली नई मिनी अपनी हेरिटेज स्टाइल में है। डोर वाली मिनी का इंटीरियर भी आपके दिल को लुभा लेगा। डैशबोर्ड का लुक भी 5 डोर वाली मिनी की तरह है। इसमें भी वो सारे फीचर्स हैं जो 5 डोर में हैं, बशर्ते इसकी रियर सीट। इसमें भी 4 सीट दिए गए हैं, लेकिन रियर सीट में बैठने वाले को थोड़े लेग रूम की कमी महसूस होती है। इसमें 211 लीटर बूट स्पेस मिलता है। रियर सीट फोल्ड कर दें तो आपको और ज्यादा बूट मिल जाता है। जब ये कार सड़क पर चलती है तो क्या कहने, पूरी तरह से एरोडायनेमिक रफ्तार के साथ ट्रैफिक वाले रास्ते में भी इसे आसानी से चलाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार 9.2 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 204 किलोमीटर है। खाली जगह मिल जाए तो ये कार आसानी से इतनी स्पीड से दौड़ने की क्षमता भी रखती है और इस खूबसूरत कार को चलाने के लिए आपको करीब 32,65,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस 3 डोर मिनी में 5 डोर की तरह ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन है और दोनों ही गाड़ियों की परफॉर्मेंस करीब करीब एक समान है। लेकिन इस 3 डोर मिनी का एक पेट्रोल वेरिएंट भी है, यानी कूपर एस। उसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है और उसका पावर है 189 हॉर्स पावर। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी छोटी गाड़ी में इतनी पावर हो तो उसकी रफ्तार कितनी होगी। कीमत के लिहाज से मिनी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इस हेरिटेज कार के ड्रूल वर्दी लुक्स देखकर कीमत भी फीकी पड़ जाती है। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको सुजुकी की लेटेस्ट लॉन्च जिक्सर SF। स्पोर्टी लुक्स की बाइक्स की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है और इसी को कैश करने के लिए सुजुकी ने उतार दिया है अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांड जिक्सर का स्पोर्टी वर्जन जिक्सर SF। और अर्टिगा और मोबिलियो को टक्कर देने के लिए एक और प्लेयर आ चुका है, रेनो का लॉजी, जो कि 7 सीटर है। काफी सारे फीचर्स हैं। सो लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर से भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बना चुकी रेनो ने अपनी पहली MPV यानी मल्टीपर्पस व्हीकल लॉजी लॉन्च कर दी है। कंपनी ने लॉजी को केवल डीजल इंजन में लॉन्च किया है। हालांकि इसमें आपको 110 PS और 85 PS पावर वाले 2 डीजल इंजन मिलेंगे। 110 PS क्षमता वाले इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरे में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। लॉजी की टॉप स्पीड 173 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड 12 से 13 सेकंड में पकड़ सकती है। जापानी टू व्हीलर कंपनी सुजुकी ने 155 सीसी की बाइक जिक्सर का नया मॉडल जिक्सर SF लॉन्च किया है। जिक्सर SF एक फुल फेयरिंग वाली बाइक है। इसकी स्लीक फेयरिंग इसको जिक्सर के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी तो बनाती ही है, साथ ही इसकी रनिंग परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। पुरानी जिक्सर के मुकाबले SF की टॉप स्पीड 5% ज्यादा है और टेस्ट कंडीशन में 64 किलोमीटर का माइलेज देती है। प्रीमियम साइकिल्स का बाजार इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लगभग सभी वर्ल्ड के रिनाउंड साइकिल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक कंपनी जायंट का प्रोडक्ट प्रोपेल, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतर एरोडायनेमिक साइकिल है। तो आइए पता करते हैं क्या खास है इस साइकिल में। हवा के साथ साथ घटा के संग संग
ओ साथी चल। इस हमसफर साथी से हर कोई रूबरू है। किसी के लिए ट्रांसपोर्ट का जरिया है, किसी के लिए फिटनेस, किसी के लिए खिलौना, तो किसी के लिए स्पोर्ट्स है। ट्रांसपोर्ट की दुनिया में क्रांतिकारी आविष्कार है जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि करीब 200 साल पहले यानी साल 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। यह लकड़ी की बनी साइकिल थी जिसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। इसके बाद साइकिल में कई सुधार हुए। 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते जॉन कैम्प स्टाली ने क्लासिक साइकिल का आविष्कार किया जो चेन से चलने वाली पहली साइकिल थी। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साइकिल ट्रांसपोर्ट का जरिया बन गया। लेकिन साइकिल में इनोवेशन रुका नहीं। समय के साथ साइकिलों में कई तब्दीलियां आई और आज मेरे पास है 21वीं सदी की सबसे आधुनिक, एरोडायनामिक और दुनिया की तेज रफ्तार वाली साइकिल। जी हां, जायंट की प्रोपेल। अब प्रोपेल साइकिल का नाम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली साइकिलों में आता है जिसे रेसिंग के लिए बनाया गया है और मकसद सिर्फ एक है, रेस जीतना। आप जो साइकिल देख रहे हैं उसका नाम प्रोपेल एडवांस 0 है। इसके फ्रेम का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि एरोडायनेमिक राइड के साथ साथ पैडल पर दबाव आते ही पहियों में रफ्तार आ जाए। इसके लिए ताइवान की कंपनी जायंट ने कई सालों के रिसर्च के बाद इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया है। कंपनी ने प्रोपेल एडवांस में कार्बन नैनोट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो वजन में हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी है। इसी वजह से इस साइकिल का वजन महज 7 किलोग्राम से भी कम है, जिसमें पैडल शामिल नहीं है। जायंट के डिजाइनरों ने सीट से लेकर टायर को भी रफ्तार को ध्यान में रखकर ही बनाया है। विंड टनल टेस्ट में भी यह जायंट की प्रोपेल एडवांस अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। इसमें शिमानो कंपनी का गियर शिफ्टर और गियर सिस्टम लगे हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। रफ्तार के मामले में मत पूछिए, रेसिंग ट्रैक पर जितना पैडल चलाएंगे उतनी तेज रफ्तार से भागने की यह साइकिल क्षमता रखती है। इसकी कीमत भी जान लीजिए, करीब 10.5 लाख रुपए, यानी होंडा सिटी कार के बराबर। तो कैसी लगी आपको ये दुनिया की सबसे महंगी साइकिल? इंडिया में इस साइकिल को लेकर आया है पुणे का स्टारकेन स्पोर्ट्स ग्रुप। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विकासशील देश में यानी कि डेवलपिंग कंट्री में क्या इतनी महंगी साइकिल का भी बाजार है? प्रीमियम बाइसिकल्स का मार्केट लगभग अभी 100 करोड़ का मार्केट है। ये टोटल बाइसिकल मार्केट इज़ अबाउट 4,600 करोड़, जिसमें से लगभग हमारे अंदाज से प्रीमियम बाइसिकल्स 100 करोड़ का मार्केट है और करंटली इट इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ अबाउट 25 to 30% पर एनम CAGR। हम इंडिया में जायंट और स्टाकिन ये 2 ब्रांड्स बेच रहे हैं। जायंट जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है, ये लगभग 6.2 मिलियन बाइसिकल्स बनाते हैं पूरे साल में, और स्टाकिन जो है ये हमारा अपना डोमेस्टिक ब्रांड है जो हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास कार है तो इंश्योरेंस भी जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस क्लेम करने का सही तरीका क्या है, और साथ ही कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर पूरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता? हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में कि क्या है सही तरीका इंश्योरेंस क्लेम करने का। आइए आज हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कैसे किया जाता है। जब भी कभी आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, भले वो मैन मेड हो या आपका नेचुरल एक्सीडेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसका इंटीमेशन दे दें और उसका FIR या NC कॉपी जरूर एक्वायर कर लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मूव करने से पहले आपके ऑथराइज जो डीलर है पर्सन है उनसे एक बार सलाह ले लें कि गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके आना है या टोइंग करना है।
क्योंकि जहाँ तक मेजर डैमेजेस का सवाल है, जहाँ पर ऑयल लीकेजेस या कूलेंट लीकेज हो जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके जाना एडवाइजेबल नहीं होगा। टोइंग करके ही लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर माइनर कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आपका डोर डैमेज है या फेंडर डैमेज है, गाड़ी आप ड्राइव करके ले जा सकते हैं, तो आप नॉर्मल ड्राइव करके भी गाड़ी वर्कशॉप तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके एक्सीडेंट के केस में गाड़ी आप टोइंग ही करवा के लेके वर्कशॉप तक जाएंगे तो बेटर रहेगा। अब हमारी गाड़ी वर्कशॉप में आ चुकी है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर। हर वर्कशॉप में एक इंश्योरेंस टीम बनी होती है जो आपको गाइड करती रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरना, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए इसमें आपका वैलिड इंश्योरेंस कॉपी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड या आरसी बुक कॉपी बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन बुक बोल सकते हैं उसे, वो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब भी एक्सीडेंट होता है आपका पुलिस एनसी या एफआईआर कॉपी होना ज़रूरी होता है। जब भी ये फॉर्म भरा जाता है इसमें आपका ओनर के दस्तखत होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये फॉर्म जो होता है ओनर ही भरता है कि जिसमें एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, वो उसमें मेंशन किया जाता है। और इसके लिए कुछ हमें पेमेंट लगता है। तो जी हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ इंश्योरेंस का क्लेम फीस लेते हैं। जैसे 1500 सीसी के नीचे जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए आपके 1000 रुपीज़ पे करना होता है, और जो गाड़ियाँ 1500 सीसी के ऊपर है उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के लिए 2000 रुपीज़ तक आपको पे करना भी पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या इंश्योरेंस में सभी चीज़ें, सभी पार्ट्स कवर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है। इसमें दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। जैसे एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम के अलावा या क्लेम चार्जेस के अलावा किसी चीज़ के लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका पॉलिसी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें प्लास्टिक पार्ट जैसे आगे आपका हेडलाइट, फ्रंट बम्पर या कोई रबर पार्ट्स जैसी चीज़ें होती हैं, उसका 50% अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन मेटल पार्ट्स या फ्रंट विंडशील्ड या रियर विंडशील्ड ग्लास जैसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। साथ ही साथ कंज्यूमर्स आइटम जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एसी गैस, कंप्रेसर ऑयल, इन जैसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स में काउंट होती है, जिसका अमाउंट हमें पूरी तरह से पे करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अगर आपका पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो 1 साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लेम जीरो डेप्रिसिएशन के अंडर क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपका गाड़ी कुछ डैमेजेस के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो क्लेम आपका नॉर्मल पॉलिसी में क्लेम काउंट किया जाएगा। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो आप हमें सवाल भेजते हैं उनके जवाब लेकर आएंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल वीरेंद्र तंवर का है। 62,000 में बाइक लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा है बेस्ट ऑप्शन। वीरेंद्र जी, आपके बजट के अंदर जो सही बिल्कुल बाइक बैठती है वो हाल में ही बजाज ने फिर से अपनी डिस्कवर 150 लॉन्च की है, जो 14.5 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, एज गुड एज 1.25 जो 72 bhp निकालते हैं। और प्राइस उसकी शुरू होती है 55,000 से हो जाती 62,000 तक। ड्रम्स एंड डिस्क की दोनों की ऑप्शंस हैं एंड आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी वेरी गुड। लखनऊ के इश्तियाक जी को एक स्कूटर लेनी है, जानना चाहते हैं होंडा एक्टिवा या फिर हीरो मेस्ट्रो में से कौन सी लें। इश्तियाक जी, इस सेक्शन के अंदर तो होंडा एक्टिवा ही लीडर रहा है और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और बहुत सारी टू व्हीलर आ चुके हैं, बट फिर भी वो लीडर बन जाते हैं क्योंकि और कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अभी हाल में ही एक्टिवा अपने 3G लेके आया जो 110 cc के साथ आई है, वो बहुत बढ़िया है और थोड़ी सी उसकी प्राइस भी उन्होंने कम कर दी है, लुक्स और स्टाइल भी बेटर कर दिए हैं। फ्यूल एवरेज भी 60 किलोमीटर की निकालती है और प्राइस भी 52,000 है। सो ऑल एवरीथिंग इज गुड। श्री श्याम जी को एक कार लेनी है, समझना चाहते हैं वैगनआर, सेलेरियो या फिर डैटसन गो में से कौन सी चुने। क्षेत्राम जी, वैसे तो आपको सूट करेंगी मारुति प्रोडक्ट ही, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चाहिए तो चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आपको सेलेरियो है जो 4.10 लाख से शुरू होती है और 5.12 लाख तक जाती है। बट डोंट गेट अफ्रेड कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की रिपेयर्स महंगी होंगी, ये बिल्कुल जैसे मैनुअल गाड़ी होती है उसकी वैसे ही मेंटेनेंस होती है। बाकी जो आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो आप वैगनआर देखिए जो 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है,
दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन सेम है और फ्यूल एवरेज भी दोनों की सिमिलर है। और वैगनार के अंदर आपको CNG किट भी आता है ओरिजिनली इंस्टॉल्ड फ्रॉम द फैक्ट्री, जो इफ़ यू आर ड्राइविंग अ लॉट तो आप यू कैन थिंक ऑफ दैट ऑप्शन। एंड प्राइस उसकी 3.82 से शुरू होती है और 4.78 तक जाती है। So I hope we were able to help you make your decision. इसी तरह ऑटो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमें भेज सकते हैं। It's time for us to say bye bye. लेकिन याद रखिए, जब भी लेन चेंज करिए इंडिकेटर जरूर दीजिए। Till we meet again, drive safe and keep watching CNBC आवाज।